हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। यहाँ मैं बना रही हूँ मंचाओ सूप। ये सुबह सुबह का टाइम है और ये देखिए मैंने लहसुन और अदरक को बारीक बारीक क्रश करके पहले ऑयल पर मैंने कहा मैं थोड़ी तेज़ आंच पर ही फ्राई कर रही थी, क्योंकि स्मोकी फ्लेवर थोड़ा चाइनीज़ खानों में अच्छा लगता है ना, तो इसलिए मैं कर रही थी। उसके बाद मैंने कटी हुई सब्जियाँ डाल दी, जिसमें था शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और मशरूम। बस इतनी सब्जियाँ मेरे पास थी और मैंने इतना ही डाल दिया और ज़्यादा मैंने डाला नहीं। शायद इसमें प्याज़ भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ 2-3 दिन पहले का है, तो शायद इसमें प्याज़ है। हाँ, हाँ, प्याज़ है, प्याज़ है। उसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर है। तो उसके बाद फिर जब सब्जियाँ थोड़ी सौते हो जाती हैं, तो फिर मैं डालती हूँ इसमें सोया सॉस और तीखापन के लिए चिली सॉस और खटास के लिए इसमें डालते हैं विनेगर। तो ये देखिए, और बहुत ईज़ी है, कोई भी बना सकता है सॉस। आराम से बनाइए, ये सूप बनाकर पीजिए। मंचाओ सूप बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में। और उसके बाद फिर मैं इसमें डालती हूँ ढेर सारा टोमेटो सॉस, क्योंकि मेरे बेटे को थोड़ा टोमेटो सॉस ज़्यादा पसंद है, मीठा मीठा सा लगता है ना उसे, तो ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी तीखा वगैरह हो ही गया था। उसके बाद फिर डालकर मैं उस सॉसेस डालकर भी मैं थोड़ा फ्राई करती हूँ। और उसके बाद ये जो कॉर्नफ्लावर को मैंने पानी में घोल के रखा हुआ था ना, 1.5 चम्मच के करीब था, इसे मैंने डाल दिया। और उसके बाद फिर जितना आपको सूप का थिकनेस रखना होता है ना, उस हिसाब से फिर आप पानी डाल दें। और बहुत पतला भी नहीं होता है मंचाओ और बहुत गाढ़ा भी नहीं होता है। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। नमक थोड़ा-सा कम ही डालें, क्योंकि इसमें सॉसेस में भी तो नमक वगैरह होते हैं ना, तो बस ये देखिए फिर 15 मिनट तक अच्छे से सूप को उबाल लीजिए और आपका सूप रेडी है। फिर आप गरमा-गरम सूप पीजिए। और सूप पीने के बाद फिर मेरे घर की हालत मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लोग तो फिर चले गए थे, हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस लंच लेकर, बेटा भी चला गया था कोचिंग। और फिर जब काम शुरू हुआ बाहर से, इन्होंने बोला भी नहीं कि आप मतलब जब घर के भीतर काम होता है तब ये लोग पहले ही बता देते हैं। लेकिन घर के बाहर ये लोग काम कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगा था कि इतना कचरा घर में भी आ जाएगा। वरना मैं पहले ही पर्दे वगैरह खुलवा दिया होता मैंने। तो देखिए पूरा घर ये बाहर तोड़ रहे थे और हमारे घर के अंदर ही मैंने इतने सारे, जबकि इन्होंने ग्रीन नेट भी लगाया है ग्रिल में, जितना हमारा ग्रिल खुला हुआ है उसमें ग्रीन नेट भी इन्होंने लगाया है। लेकिन ऊपर का प्लास्टर झड़ रहा था, क्योंकि ये बिल्डिंग इतनी पुरानी हो गई है ना, तो छज्जियाँ काफ़ी मतलब जर्जर हालत में हो गई थी, तो गिरती रहती थी। तो कभी ऐसा था कि कभी छज्जियाँ अपने आप गिरती थी, तो कभी किसी के सर पे ना गिर जाए बोल के कंपनी ने मेंटेनेंस का काम करवा रही है, रेनोवेशन का। तो ये देखिए ग्रिल वगैरह भी कितने पुराने हो गए हैं ना। ये फ्लैट काफ़ी पुराना हो गया है, जिसमें हम लोग फ़िलहाल हैं, ये एक्चुअली काफ़ी पुराना हो गया है। तो सारे दिन तो मैंने बर्दाश्त किया, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर शाम के टाइम पे जब हस्बैंड आ गया ऑफ़िस से, बेटा भी आ गया था कोचिंग से, तो फिर ये लोग टेबल सामने वाले घर में रखने लगे। सामने वाले घर में बैचलर लड़के रहते हैं, तो हमें जब भी ज़रूरत होती है ना, तो हमारा कुछ एक्स्ट्रा सामान हो या कुछ भी ऐसे ज़रूरत हो, तो वो लोग अपना एक रूम हमें दे देते हैं। तो काफ़ी अच्छे हैं, टीसीएस में जॉब करते हैं, रूरल एरिया के लड़के हैं, काफ़ी अच्छे हैं, घुल-मिल कर अच्छे से रहते हैं। तो ये तो शाम के टाइम का था। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि बाहर वो लोग छज्जी तोड़ रहे थे और अंदर किस तरह से प्लास्टर झड़ना शुरू हो गया था। उसके बाद फिर ये आता है, मतलब बेटा मेरा आता है और फिर इसे खोलता है। ये बहुत पुराना डाइनिंग टेबल भी काफ़ी पुराना है और बहुत ही टिक प्लाई का है, तो काफ़ी मजबूत भी है, भारी भी है, समझ ही सकते हैं आप लोग। तो फिर इसे खोलकर, और ये देखिए यहाँ खोलते ही लगता है ना, तो बस इसे चोट लग जाती है। इतना बच्चा है ना, उतना मतलब एक्साइटमेंट में काम करता है। ये देखिए फट से ऐसे लग गया। फिर मैं पूछ रही थी लगा तुम्हें लगा? तो बोल रहे नहीं बस, लेकिन ये चश्मा चेक कर रहा था अपना, कि अभी ये चश्मा इसने अभी न्यू ही बनवाया, तो वही चेक कर रहा था कि कहीं चश्मे में तो नहीं लग गया। और उसके बाद फिर जब पैर उठाकर इसका मतलब डाइनिंग टेबल का देखिए, घर की भी हालत देखिए कैसी हुई पड़ी है। ये भी कंबल के अंदर घुसकर पढ़ाई कर रहा था उस समय में। उसके बाद फिर ये देखिए बाइसेप्स करने लगता है, इसके पैर उठाकर, काफ़ी भारी है ना टिक प्लाई तो काफ़ी भारी होती है। तो उसका पैर उठाकर ये करने लगता है। उसके बाद बोलता है मम्मा देखो करने लगता है। न्यू-न्यू अभी जिम जाना शुरू किया है ना, तो बस उसे शौक लग रहा है। और बस जिम, पढ़ाई यही सब तो अभी रह गया है इसकी लाइफ में। तो मतलब एक्चुअली काफ़ी हेल्दी हो गया था, तो फिर मैंने ही जॉइन कराया और मेरे ही जिम में मैंने इसे जॉइन कराया। काफ़ी टाइम, मेरा जिम भी छूटे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं भी शुरू करूँगी। 1-2 दिन में शुरू ही कर लूँगी मैं, क्योंकि मेरा भी वेट काफ़ी बढ़ गया है। उसके बाद फिर ये लोग ना, ये देखिए पटरा लगा देते हैं ढलाई के लिए, और ऊपर से फिर जो प्लास्टर झर-झर से हो गया था ना, मतलब
कमज़ोर हो गया था, फट-फट सा गया था। तो फिर उस प्लास्टर को ये लोग हथौड़े से मार-मार कर तोड़ रहे हैं। और फिर मैंने यहाँ से पूरा बरामदा तो खाली कर दिया था और उसके बाद फिर वॉशिंग मशीन और फ्रिज को मैंने चादर से ढक दिया था। इस बंदे को देखिए, इसका एक जो पैर मुड़ा हुआ है ना, इसका पैर मुड़ा हुआ नहीं है। इसके पैर में प्रॉब्लम है, इसका पैर थोड़ा टेढ़ा है एक पैर। बट फिर भी देखिए कि ये इंसान कितना अच्छा है कि इतनी मेहनत कर रहा है। सिविल का काम कितना मेहनत का होता है ना, फिर भी सिविल का काम कर रहा है इतनी मेहनत से। और उसके बाद फिर ऊपर चढ़ना, उतरना, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं ना, मतलब मुझे देख के बड़ी दया आई और रिस्पेक्ट भी हुआ। उसके बाद फिर जब ये लोग ढलाई करके चले गए थे, 3 दिनों के बाद इन्होंने ढलाई खोला था। ढलाई खोल दिया था और फिर प्लास्टर करने लग गए थे। तो जब प्लास्टर इन्होंने किया ना, देखिए आधे में प्लास्टर पकड़ा, आधे में नहीं पकड़ा, कि बोला कि सूख गया है। उसके बाद इन्होंने बोला धोने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। ये इनके साथ जो हम लोग तो रेजा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? दिहाड़ी वुमेन्स जो होती हैं, उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? तो फिर उसके बाद फिर आधे में प्लास्टर दूसरे दिन हुआ था और ये आ गई थी क्लीन करने के लिए। तो देखिए जितना भी सीमेंट का काम हुआ था ना, ये ना थोड़ा अजीब ढंग से क्लीन कर रही थी। मुझे इनकी क्लीनिंग उतनी पसंद नहीं आई, उतनी क्या बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। पहले इन्होंने पानी गिरा दिया, जो सीमेंट बालू वगैरह गिरे हुए थे ना, उस पर ही इन्होंने पानी गिरा दिया, पूरा कीचड़-कीचड़ सा इन्होंने बरामदे को कर दिया। उसके बाद फिर मैं बोलने लगी, इस तरह से थोड़े होता है, आप इस तरह से कर रही हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था इनका क्लीनिंग। उस समय तो मेरी मेड थी, अभी तो मैंने मेड को हटा दिया है। और देखिए फिर दूसरे दिन से फिर जब इन लोगों ने प्लास्टर करा ना, तो दूसरे दिन ये किस तरह से पूरा बालू, सीमेंट उसी तरह से फैला हुआ था और इन्होंने उस पर पानी गिराना, मतलब पूरा बाथरूम जाम हो जाएगा पूरा, इस तरह से आप कर रही हैं। उसके बाद फिर मैंने बोला कि आप हटिए मैं करती हूँ। तो बोलती कि नहीं, नहीं मैडम आप बताओ ना, मैं कर दूँगी इस तरह से। फिर मैंने इन्हें सिखाया कि ऊपर से पूरा झाड़िए पहले, सब कुछ ऊपर से फिर झाड़ रही थी, ग्रिल, बालू वगैरह सब कुछ मैंने झड़वाया। उसके बाद मैंने बोला झाड़ू से एक किनारे कीजिए, मोटे-मोटे जो हैं निकालिए, फिर उन्हें क्लीन करिए, उठाइए, ये सब मैं उन्हें बता रही थी, ऐसे करिए, वैसे करिए। पता नहीं इन लोगों का पर डे कितना है, पर इन बेचारियों को भी बहुत मेहनत पड़ जाता है, अपने घर का काम करो, फिर हर घर में काम होता है, हर घर को क्लीन करना पड़ता है इन लोगों को। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जितने भी दिन काम पड़े हमारे घर में, हमारे घर को इन्हें ही क्लीन करना है। तो इसके तो इन्हें कंपनी पे करती है या इनके जो ठेकेदार होंगे वही पे करते होंगे। तो बस मैंने पूछा भी नहीं कितना पे करती हैं, तो मुझे तो इनकी सफाई नहीं पसंद आई थी। देखिए, किस तरह से सफाई करने के बाद भी उतना मतलब दिख ही रहा है। फिर बाद में ये हर रोज़ शाम को धुलता था घर मेरा, और अभी भी ना प्लास्टर वगैरह हो गया है, बट अभी व्हाइट वॉश वगैरह ये सारा कुछ अभी बाकी है। ये घर अभी भी मेरा ऐसे बिखरा ही हुआ है, तो काफ़ी परेशानी हो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक